नमस्कार दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने रात के अंधेरे में महल, माता पिता, पत्नी और अपने छोटे से बेटे को छोड़कर सत्य की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब सिद्धार्थ महल छोड़कर निकले तो उनके साथ उनके सारथी चन्ना और प्रिय घोड़ा कत्तक भी थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सिद्धार्थ ने अपने सारे राशि वस्त्र उतार दिए, गहने उतार दिए और चन्ना को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, अब मैं राजकुमार नहीं, एक साधारण साधक हूँ। उस पल से उनकी असली यात्रा शुरू हो गई। सिद्धार्थ ने सबसे पहले कई प्रसिद्ध गुरुओं के पास गए। उन्होंने ध्यान सीखा, योग सीखा, समाधि की गहरी अवस्था तक पहुंचे। लेकिन हर बार उनके मन में एक अलग ही सवाल उठता, क्या यही अंतिम सत्य है? उन्हें लगता था कि अभी भी कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो पूरी शांति नहीं दे पा रहा। फिर सिद्धार्थ ने सोचा, शायद शरीर को कष्ट देकर कठोर तप करके मुझे सत्य मिलेगा और यही से शुरू हो उनका कठिन तप। उन्होंने खाना लगभग छोड़ दिया। दिनों तक सिर्फ एक दाना चावल खाते, कभी कभी तो वह भी नहीं। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, हड्डियां साफ दिखाई देने लगी। लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। लेकिन अंदर से सिद्धार्थ अभी भी संतुष्ट नहीं थे। एक दिन वे इतने कमजोर हो गए कि बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय एक गांव की लड़की सुजाता उन्हें पेड़ के नीचे बेहोश हालत में देखती है। उसे लगा जैसे कोई तपस्वी भगवान रूप का है। वह उनके लिए खीर लेकर आई और बड़े आदर से उन्हें खिलाया। पहले सिद्धार्थ के मन में संकोच आया, क्या मैं तपस्या तोड़ रहा हूँ? लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी गलत है और भोग विलास में भी डूब जाना, यही उन्हें मध्यम मार्ग का विचार आया। यानी जीवन में संतुलन ही सच्ची रास्ता है। अब सिद्धार्थ ने तय कर लिया, मैं तब तक ध्यान करूंगा जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। वे बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज वही वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, जो महाबोधि टेम्पल के पास स्थित है। उन्होंने संकल्प लिया, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, लेकिन मैं सत्य जाने बिना नहीं उठूंगा। कहानी में आता है कि जब सिद्धार्थ गहरे में बैठे थे, तब मारा नामक दृष्टि शक्ति ने उन्हें भटकाने की कोशिश की। कभी डर दिखाया, कभी मोह दिखाया, कभी प्रलोभन दिया, लेकिन सिद्धार्थ का मन नहीं अडिग था। उन्होंने धरती की छूकर कहा, धरती मेरी साक्षी है, और उसी क्षण मारा की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। फिर एक रात, वैशाख पूर्णिमा की रात, गहरे ध्यान में बैठे थे, तब मारा नामक दृष्टि शक्ति ने उन्हें भटकाने की कोशिश की। कभी डराया, कभी मोह दिखाया, कभी प्रलोभन दिया, लेकिन सिद्धार्थ का मन अडिग था। उन्होंने धरती छूकर कहा, धरती मेरी साक्षी है। उसी क्षण मारा की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। फिर एक रात, वैशाख पूर्णिमा की रात, गहरे ध्यान में बैठे सिद्धार्थ को अचानक समझ में आ गया, उन्हें जीवन, दुख, जन्म मरण के चक्कर में और उसके समाधान का ध्यान मिल गया। उसी क्षण राजकुमार सिद्धार्थ बन गए, बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति। वह स्थान आज भी पूरी दुनिया में पवित्र माना जाता है। लाखों लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में संतुलन जरूरी है, न ज्यादा भोग, न ज्यादा त्याग। सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने हमें सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले पार्ट में मैं बताऊंगी कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ और कैसे दिया। जय भीम दोस्तों।